मित्रों, जन्माष्टमी के पर्व के दिन भगवान कृष्ण का विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, व्रत आदि रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजा किया जाता है। घरों में, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के लिए झूले लगाए जाते हैं और जन्माष्टमी की रात 12 बजे जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व को भक्तजन बड़े ही श्रद्धा के साथ और जोरों शोरों के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व भारत ही नहीं अपितु पूरे विदेश में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही खूबसूरत त्योहार होता है। मित्रों, जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। माना जाता है जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल का पूजा करने से और सच्चे हृदय से व्रत रखने से भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से सभी कष्टों से, सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है। एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण का व्रत अवश्य रखें। मित्रों, अब जानते हैं जन्माष्टमी साल 2024 में कब है, 26 अगस्त या फिर 27 अगस्त। आइए जानते हैं मित्रों पूजा का शुभ मुहूर्त। जन्माष्टमी इस बार 2024 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त की रात 2:19 पर। मित्रों, निशिता काल पूजा का समय रहेगा 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को और समय होगा रात के 12:01 से 12:45 तक और पूजा के लिए कुल अवधि रहेगी 46 मिनट की। पारण का समय रहेगा 27 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 5:52 के बाद। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे वो ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें जन्माष्टमी पर घर पर लाने से पितृदोष, काल सर्प दोष, ग्रह क्लेश, किसी पाप का लगना, कर्ज में डूबना, दुश्मन उनका सर पर नाचना सब ठीक हो जाता है। कहते हैं मित्रों, अगर धन लक्ष्मी को आकर्षित करना हो तो जन्माष्टमी पर घर में ये चीज जरूर लेकर आएं। मित्रों, ये चीज हम भी अपने घर में जरूर लाते हैं और आप भी ये चीज लाना ना भूलें। भगवान कृष्ण को इन चीजों से अति प्रेम है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मित्रों, विशेष रूप से भगवान लड्डू गोपाल की पूजा रात्रि के समय रात 12 बजे की जाती है। ऐसे में हम जानते हैं ऐसी वो कौन सी चीजें हैं जिन वस्तुओं को जन्माष्टमी आने से पहले अवश्य ही घर में ले आनी चाहिए। भगवान लड्डू गोपाल का नाम आते ही हमारे मन में भगवान के बाल एवं युवा अवस्था के सुंदर छवि उभर कर आने लगती है। मस्तक पर शोभायमान मोर पंख और उनके अधरों पर बांसुरी, मानो भगवान साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं। मित्रों, जन्माष्टमी के पूजा में भगवान का श्रृंगार भी बहुत अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान लड्डू गोपाल को अति प्रिय है। अगर आप भी भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी आने से पहले ही इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप इन सभी वस्तुओं को घर पर नहीं ला सकते हैं तो कम से कम आप इन सभी में से एक वस्तु घर पर अवश्य लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को यह वस्तु अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 1 भगवान लड्डू गोपाल की अति प्रिय वस्तु है मोर पंख। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ वे मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे तुरंत उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर सजा मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी माना जाता है। इसलिए भगवान लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव पर और पूजा में मोर पंखों से उन्हें हवा की जाने की चलन है। इसीलिए जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाना चाहिए। मित्रों, एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो वहां पर एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई
कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा का यह रूप देखकर बहुत प्रसन्न हुई। मित्रों, मोरकुटी मंदिर में मोर रूपी आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान लड्डू गोपाल ने अपने मुकुट पर स्थान दिया तथा सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। मोर पंख मोर के बाजू से अलग होने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका सकारात्मक असर तेजी से काम करता है। मित्रों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान राम की पहचान धनुष है तो भगवान लड्डू गोपाल की बंसी। भगवान लड्डू गोपाल की बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खिंची चली आती थी। भगवान लड्डू गोपाल की बंसी प्रेम और आनंद की प्रतीक है। बाल कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार के सामग्री में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप अपने घर में बांसुरी को अवश्य ही लाएं। मित्रों, माना जाता है कि जहाँ कहीं भी वास्तु दोष हो वहाँ बांसुरी लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से लाभ मिलता है। साथ ही हमेशा बांसुरी का मुख नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव या फिर कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने में बांसुरी रखकर सोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। मित्रों, तीसरी चीज है मोर मुकुट। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के कुंडली में काल सर्प योग था, इसलिए वो सदैव अपने मुकुट पर मोर का पंख धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसीलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प दोष का योग कम होता था। भगवान की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। मित्रों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं जिस रात लड्डू गोपाल का जन्म हुआ उस रात नंद गांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि लड्डू गोपाल माखन मांग रहे हैं। गोपाल को माखन इतना प्रिय था कि वे बचपन में गोपियों की मटके से माखन चुराकर तथा मटकियां तोड़कर खा लिया करते थे, जिसकी वजह से इनका एक नाम माखन चोर भी है। मित्रों, भगवान के भोग में माखन मिश्री अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान लड्डू गोपाल को माखन का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी आपके घर में धन की वर्षा करती है। भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री अर्पित करने से वे शीघ्र ही आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। मित्रों, पांचवी चीज है झूला या फिर पालना। भक्ति भाव के भूखे बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झुलाने की परंपरा चली आ रही है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झुलाने से आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्त जन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झुलाकर भक्ति के सुख को प्राप्त करते हैं। मित्रों, भगवान को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है और एक नारी को भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो कि ऐसा बालक भगवान लड्डू गोपाल की तरह ही मनमोहक होता है, सुंदर होता है, आकर्षण से भरा होता है। मित्रों, छठी चीज है पीले वस्त्र। जन्म उत्सव के वक्त भगवान के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्माष्टमी का पर्व मनाने वाले हैं तो आप पूजा की सामग्री में पीले रंग के वस्त्र को अवश्य ही शामिल करें। पीली चीजें अवश्य ही शामिल करें। भगवान को पीतांबर वस्त्र
अति प्रिय हैं। ये प्रेम और वैराग्य के प्रतीक हैं। मित्रों, सातवीं चीज है गौ। भगवान लड्डू गोपाल का निवास स्थान गौलोक माना जाता है। गाय भगवान की सहचर है। भगवान लड्डू गोपाल की पूजा में बछड़े के साथ ही गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान धन रूपी गौ की रक्षा करते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि यह ग्रह किसी व्यक्ति के कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गाय की सेवा करना चाहिए। ऐसा करने से वह उस ग्रह के कुपित दृष्टि से बच सकता है। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के पूजा के स्थान अथवा बैठक के कोण में चांदी की गाय एवं उसका बछड़ा रखने से भाग्य की वृद्धि होती है। इसलिए आप जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय एवं उसका बछड़ा अपने घर में अवश्य ही लाएं। अगर आप चांदी का नहीं ला सकते हैं तो मिट्टी का ला सकते हैं, या फिर आप गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी ईशान कोण में लगा सकते हैं। मित्रों, आठवीं चीज है गीता की पोथी। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपनी प्रिय सखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुंह से निकल के संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग एवं कर्म पथ पर चलने का मार्ग देती है। मित्रों, इसीलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखनी चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ हर हाल में अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान लड्डू गोपाल के असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आएं और इन्हें भगवान की पूजा में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान लड्डू गोपाल की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। सभी देवी देवता दोनों हाथों से आपके घर में धन की वर्षा करेंगे। मित्रों, अगर आप वाकई में भगवान श्री कृष्ण को प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और एक लाइक अवश्य कर देना। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए थॉट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।